स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। अभी फैसला सुनाना शुरू किया है और नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज की है। साथ ही एग्जाम सेंटर के अलॉट करने की प्रक्रिया की समीक्षा, एग्जाम सेंटर के अंदर सीसीटीवी मॉनिटरिंग और पेपर में गड़बड़ी नहीं हो ये सुनिश्चित करना भी और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करना। पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है नीट मामले पर। नहीं, देखिए, सुनाना शुरू नहीं किया है, सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं। मैं पॉइंट वाइज दर्शकों को समझाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि एक मूल्यांकन समिति शामिल होगी, उसका गठन किया जाएगा। दूसरा, मानक संचालन जो है उसकी प्रक्रिया तय की जाएगी। तीसरा, परीक्षा केंद्र आवंटित करने की जो प्रक्रिया है उसकी समीक्षा की जाएगी। चौथा, पहचान जांच बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। ये सारे जो आदेश हैं वो एनटीए को दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी की निगरानी की जाएगी। छठा, प्रश्न पत्रों में हेराफेरी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक को सुरक्षित रखना होगा। सातवां, पेपर को खुले ई रिक्शा के बजाय रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ बंद वाहन में भेजे जाने की व्यवस्था होगी। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जो जजमेंट का पार्ट है उसमें क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं अहम बात कही है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की पहचान को सुनिश्चित करना पड़ेगा। 9वीं, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एक एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है उसे तैयार करने की जरूरत होगी। 10वां, अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है, यानी किसी छात्र का निवारण नहीं हुआ है, तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। 11वां, हमारा निष्कर्ष है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के कंक्लूजन में कहा कि जो पेपर लीक है वो सिस्टमैटिक नहीं हुआ। 11वां, पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। 12वां, एनटीए को आगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। 13वां, हम नीट की दोबारा परीक्षा की जो मांग है उसको खारिज करते हैं। 14वां, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है। 15वां, कोर्ट ने कमिटी को रिपोर्ट तय करने के लिए 30 सितंबर यानी इसी साल का समय दिया है कि आप अपनी रिपोर्ट तैयार करें। दरअसल रिपोर्ट वाली मैं एक्सपेक्ट को क्लियर कर दूं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भविष्य में जो एनटीए जो परीक्षाएं कराता है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमिटी बनाई है। इस कमिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपनी रिपोर्ट हो वो 30 सितंबर तक आप तैयार कर लें और उसको फिर लागू किया जाए। यानी एक मजबूत प्रणाली कैसे होगी, एनटीए किस तरह से काम करेगा ताकि भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं से बचा जा सके, जो एनटीए पेपर चोरी की घटना कर रहा था उससे कैसे बचा सके, इन सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक गाइडलाइन दी है जिसको अब एनटीए को पालन करना होगा। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें ये फैसले से जुड़ी हर एक जानकारी दी है। अब सिलसिलेवार तरीके से मुझे लगता है कई सारे टेक्निकल ऐसे वर्ड्स हैं जो दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। एसओपी से शुरुआत करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से। अभी हाल ही में पूजा खेडेकर के मामले में भी एसओपी का जिक्र जो है वो यूपीएससी ने किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार किया जाए। इससे अगर आप विस्तार से समझा पाए आशीष। नहीं, देखिए, किसी भी काम को अगर किया जाता है इस तरह के टेक्निकल काम को, पेपर वगैरह के अगर काम को किया जाता है या फिर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसके लिए एसओपी का तैयार होना जरूरी है। एसओपी दरअसल आम भाषा में कहें तो एक रोड मैप की तरह होता है, यानी किस तरह से जो प्रणाली है वो काम करेगी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जो एनटीए है वो पेपर लीक को रोकने के लिए एक स्टोरेज कैसे किया जाए, पेपर लीक को कैसे स्टोर किया जाए, उसके लिए एक एसओपी को तैयार किया जाए। दूसरी जो सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही वो ये थी कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लेकिन चूंकि जब पेपर एनटीए ने कहा कि हम पेपर जब लेके जा रहे थे तो वो चोरी की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चोरी को भी रोकने के लिए एक मजबूत प्रणाली की जरूरत है जिस पर काम करने के लिए जरूरत तो है। आशीष, जहां तक मैं फैसले को सुन रही हूं, ये बात जो आपने अपनी जिक्र किया इस पर एक मजबूत लॉजिस्टिक का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इस बारे में क्या जानकारी आशीष? नहीं, देखिए, लॉजिस्टिक की बात यहां पर नहीं, कोर्ट ये कह रहा है कि एनटीए को अपनी जो सुरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करने की जरूरत होगी।
अब मजबूत कैसे होगी? मजबूत तब होगी जब आप एक मजबूत एसओपी बनाएंगे। जी। अब उस एसओपी के अंदर क्या क्या होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, जो मानक होंगे वो तय किए जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखा जाएगा कि ई रिक्शा में जो पेपर है वो ना लेकर जाए, बल्कि किसी बख्तरबंद जो वैन वगैरह है उसमें पेपर लेकर जाया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी केंद्र सरकार को कहा कि जो आपने कमिटी बना रखी है वो कमिटी भी अपनी जो रिपोर्ट है, जो एनटीए को मजबूत करने को लेकर जो कमिटी केंद्र सरकार ने सिफारिश की थी, वो कमिटी भी अपनी जल्दी से रिपोर्ट 30 सितंबर तक तैयार करे, ताकि इस रिपोर्ट को लागू किया जा सके और भविष्य में जो इस तरह की गड़बड़ियां थी उन पर पूरी तरह से अल्प विराम लगाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को फिर दोहराया है और ये कहा है कि बड़े पैमाने पर जो पेपर लीक की बात कही गई है वो नहीं हुई है। पटना और हजारीबाग की घटना को छोड़ दे तो पेपर लीक की घटना कहीं नहीं तो हुई है। आशीष, और हम वो भी कुल मिलाकर अगर हम इसे पॉइंटर्स के जरिए अगर हम समझे, जो आपने जो समझाया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी, क्वेश्चंस पेपर के अंदर हेराफेरी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक को सुरक्षित करना है, मतलब वहां पर सिक्योरिटी मुहैया कराने की जरूरत है। जी आशीष। देखिए वही सारी बातें तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि देखिए आप इस बात को समझिए, दर्शक इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनाने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि एक मजबूत प्रणाली जो है वो एनटीए तैयार करे ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। मजबूत प्रणाली कैसे तैयार होगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि आप परीक्षा केंद्रों पे सुरक्षा बढ़ा दीजिए, परीक्षा केंद्रों पर आप सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे सुरक्षा के मानक हैं वो तय किए जानी चाहिए, एक मजबूत प्रणाली है वो बनाई जानी चाहिए। एनटीए को मजबूत करने को लेकर, यानी परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने को लेकर जिस कमिटी की बात केंद्र सरकार ने कही थी, वो कमिटी जल्दी से सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करे। 30 सितंबर तक का समय दिया है, यानी 2 महीने के भीतर कमोबेश उनको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भविष्य को देख रहा है कि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए एनटीए को अपनी प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहां पर दोहराया है और बिल्कुल साफ कहा है कि पेपर लीक की जो घटना है वो व्यापक स्तर पर नहीं हुई है। दूसरी अहम बात कि जो एनटीए का जो सिस्टम था वो फेल्योर नहीं हुआ है। तीसरी अहम बात यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले समय, अभी तो एनटीए को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन इन गाइडलाइंस को एनटीए को पालन करना होगा। इन गाइडलाइंस के मुताबिक मानक तय करने होंगे, एक बढ़िया एसओपी बनाना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और उन पर नकेल कसा जा सके। आशीष, मुझे लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे साइबर सिक्योरिटी का भी जिक्र किया, एक बड़ी चुनौती एनटीए के ऊपर ये भी रहेगी, साथ ही ये भी कहा है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की जो पहचान है उसे भी सुरक्षित करे एनटीए। नहीं, सुरक्षित नहीं, सुनिश्चित करने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कहा है कि सुनिश्चित करे। देखिए अभी होता क्या है कि कई कैंडिडेट्स जो एंड ऑफ द मोमेंट होता है वो अपने सेंटर को चेंज करने के लिए एनटीए को रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी कारणवश वो उस पर्टिकुलर सेंटर पर नहीं जाते हैं, तब वो जो सेंटर के विकल्प होते हैं वो दूसरे सेंटर के विकल्प को चूज करते हैं। हमने गुजरात वाले मामले में क्या देखा कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसके अलावा बिहार, यूपी से जो बच्चे हैं वो गुजरात जाकर यानी 1300-1400 किलोमीटर का फासला तय करके वहां पर एग्जाम देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा है, क्योंकि ये ऑपरेटिव पार्ट है, डिटेल अभी जजमेंट आया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आपको जो मजबूत प्रणाली है वो आपको बनानी होगी। पेपर जो ये पूरा संचालन हो रहा है उसे सिस्टमैटिक करने की बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए।